प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुरेश चंद्र मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर से आज उपस्थित हूं और इस वीडियो में हम सब लोग आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा शब्द भंडार चैप्टर है उसमें ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये आप सभी के लिए बहुत कंपलसरी है और क्लास 5th से लेकर के ईयर्थ तक ले लूं तो सबके लिए ऑलरेडी सबके लिए कंपलसरी ये चैप्टर है। प्रिय बच्चों, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ये एक शब्द लिखा जाता है, तो बच्चों थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा संक्षिप्त और सुंदर बन जाती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा संक्षिप्त और सुंदर बन जाती है और इस तरह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके हम भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली भी बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, जैसे एक शब्द है अनाथ। ये शब्द आपने सुना होगा सभी लोगों ने, अनाथ। देखिए, ये अनाथ एक शब्द है और इस अनाथ का अर्थ क्या है? जिसके माता पिता ना हो उसको क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, अनाथ कहते हैं। ये अर्थ एक से अधिक शब्दों के द्वारा समझ में आता है, अर्थात जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आइए इस तरह से अब हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे और पढ़ते हैं। थोड़ा सा परिभाषा और देख लीजिए, मैंने ये परिभाषा राइट कर दी है। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ये एक ही बात है। वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये एक ही बात है, लेकिन विशेष लाइन ये जो पहली वाली है इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए कुछ ऐसे ही शब्दों को हम पढ़ते हैं और देखिए एक एक करके आपको मैं समझाता जा रहा हूं। जैसे बच्चों, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ही ना हो उसको क्या कहेंगे? अजर। उसको क्या कह सकते हैं? अजर। अजर अगर हमने एक शब्द में लिख दिया, इसको मान लीजिए एक शब्द में लिख दिया, देखिए कितना प्रभावशाली हो गई भाषा, कितना संक्षिप्त रूप में इसका उत्तर मिल गया। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर उसे कहते हैं। और जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु मीन्स कोई दुश्मन ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं बच्चों अजात। अजात शत्रु, उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, अत्याचार करने वाला। अत्याचार करने वाला, जो समाज में देखा होगा आपने, बहुत से लोग अत्याचार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अत्याचारी। उसके लिए एक शब्द बना है अत्याचारी। अगर हमने ये अत्याचारी राइट कर दिया तो ये संक्षिप्त हो गया। और नेक्स्ट देखिए, जो स्त्री कविता रचती है, जो स्त्री या महिला कविता रचती है उसको कवित्री कहते हैं। उसके लिए एक शब्द है कवित्री। स्पेलिंग देखिए बड़े ध्यान से, बोर्ड पर ध्यान से स्पेलिंग देखिए। कवित्री की स्पेलिंग बहुत कंपलसरी है, ये लोग गलत कर देते हैं लिखने में, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं और जो पुरुष कविता रचता है उसको क्या लिखेंगे? एक शब्द कवि, उसको लिखेंगे कवि। ये देखिए आप, जो
स्त्री कविता रचती है उसको कवित्री, और जो पुरुष कविता रचता है उसको कवि कहते हैं। काम से जी चुराने वाला, आपकी क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो काम से जी चुराते हैं। पेन तो चल रहा है, कापी पे कुछ है ही नहीं, ऐसे बहुत से मिलेंगे। तो उनके लिए एक क्या शब्द लिखेंगे? काम से जी चुराने वाला काम चोर, उसको क्या कहेंगे? काम चोर। और बच्चों जंगल में रहने वाला, जंगल में जो भी देखिए हमारे पशु पक्षी ये सब जंगल में रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द इसके लिए क्या सबसे बढ़िया है? जंगली। इसके लिए क्या है? जंगली। देखिए अगला है जानने की इच्छा रखने वाला। बहुत से बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो जानने की इच्छा रखते हैं, उसको कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। एक शब्द कितना बढ़िया, जो कम बोलता हो, जो बहुत कम बोलता। क्लास में आपने देखे कुछ बच्चे बहुत कम बोलते, समाज में बोलते, उनको कहते हैं अल्पभाषी। उनको क्या कहते हैं? अल्पभाषी। तो उनके लिए एक शब्द ये सुटेबल है, बहुत अच्छा है। और काम करने वाला, देखा क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज में भी करते हैं, उनको कहते हैं कर्मठ। जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको कर्मठ कहते हैं। और नभ में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, उसको क्या कहते हैं? नभचर। नभचर। इसके लिए एक शब्द राइट किया जाता है, नभचर। और जो देखने में योग्य हो, जो देखने लायक हो, देखने में सुंदर हो, उसको क्या कहेंगे? दर्शनीय। दर्शनीय। उसको एक शब्द दिया जाता है, दर्शनीय। देखिए कितना सुंदर, और भाषा कितनी प्रभावशाली हो रही है, और संक्षिप्त में उत्तर भी मिल रहा है। भाषण देने वाला, आपने देखा होगा कि कुछ लोग भाषण बहुत अच्छा देते हैं, नेता है, और ये तो उन्हें बोलने की कला होती है। ऐसे हमारे स्कूल में भी बच्चे भाषण देते हैं, उसको क्या कहते हैं? वक्ता। उसके लिए एक शब्द क्या है सबसे अच्छा? वक्ता। और महीने में एक बार होने वाला, महीने में एक बार होने वाला, उसके लिए एक शब्द है मासिक। मासिक। और जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ने लायक हो, पढ़ने में बहुत अच्छी हो, उसको क्या एक शब्द कहेंगे? पठनीय। पठनीय। प्रिय छात्रों छात्राओं, ये आज हम सब लोगों ने वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए का अध्ययन किया है, और मैंने ये बोर्ड पर कम से कम 15 ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का अभ्यास कराया है। मैं समझता हूँ आपकी सब समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में भी बहुत ढेर सारे हैं, उनको भी रीड करिए, कॉपी पर भी लिखिए, और ये भी सब लिखिए, तो मेरी समझ में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।